बदले में कोई दूसरा भक्ति करके हमको ही उसकी भक्ति का फल मिल जाएगा, हमारे बदले में कोई दूसरा ज्ञानवान बन जाए तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें अपने लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। अपने लिए हम स्वयं मेहनत करेंगे तब हमको ये सब मिलेगा, ज्ञान भी, भक्ति भी और धर्म भी। और इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। सरल बात नहीं है। ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में आ जाते हैं, वो हमको बहुत सरल करके दे देते हैं और हमको मेहनत करती हुई अपनी स्वयं की नहीं नज़र आती है। गुरु की मेहनत दिखती है, अपनी भी दिखती है, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ मेहनत हुई नहीं, बड़ा सहज, बड़ा सरल सब हमको ये सब मिल गया, ज्ञान भी, भक्ति भी और स्थिति भी कैसे बन गई। कभी आप विचार करके देखोगे कि हमने कोई मेहनत तो की नहीं, हमने कोई तपस्या तो की नहीं, लेकिन कैसे आज हमारा जीवन सबका इतना सुंदर बना हुआ है। सिर्फ गुरु के प्रेम में रहने से, बात को मानने से आप देखोगे आपका जीवन बदल जाता है और जैसे वो सहज होता जाता है। कभी बहुत भीड़ होती है ना, उस भीड़ में आप कहीं लाइन में लगे हो तो सारी भीड़ धक्के मार मार के आपको वहाँ तक पहुँचा देती है, आगे तक आपको लगता है कैसे पहुँच गए, बहुत भीड़ होती है। या कभी बहुत अपने संगी साथी होते हैं, हम बड़े अच्छे से भगवान की भक्ति में मस्त नाचते गाते या बातें करते हम जा रहे हैं तो रास्ता कैसे कट जाता है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, सब रास्ते कट जाते हैं ऐसे, तो पता ही नहीं चलता अरे हम इतनी दूर चल लिए क्या, इतनी हमारे से मेहनत हो गई क्या, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ गए क्या, क्योंकि सब साथ में हैं और खुश हैं, बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ता कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। गुरु के प्रेम में रास्ता ऐसे हमारा पार हो जाते हैं हम, रास्ता कट जाता है, ये मेहनत हो जाती है मगर हमको उसका पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें प्रयत्न करना पड़ता है। वरना सभी लोग क्यों नहीं ज्ञानवान बन जाते हैं? जितने लोग आते हैं वो लोग सब पूरे ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं बन जाते हैं? सबको तो साथ मिला, सबके साथ गुरु ने समान मेहनत की और सब आते हुए भी दिखे, समान मेहनत करते हुए भी दिखे, लेकिन उन्होंने अपने से मेहनत नहीं की, लापरवाही कहीं ना कहीं हुई, इसीलिए वो पूर्ण नहीं हो पाए। तो अपने से लापरवाही नहीं करो कि मैंने अपनी ओर से तो पूरी कोशिश की ना। आप कोशिश करोगे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कामयाबी ना मिले। तो और बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि मन बार बार कभी सच, कभी झूठ, कभी कल, कभी आज, कभी परसों, कहाँ कहाँ जाता है। बीते हुए समय में जाएगा, आने वाले समय में मन जाएगा, आगे क्या होगा उसकी आशंका, पीछे ऐसा क्यों हुआ उसका कुछ कष्ट मलाल मन में, आज भी हम खुश हैं कि नहीं है, दूसरा हमसे अधिक है, हम कम हैं, ये विचार, तो ये सब हमको कहाँ पूर्ण होने देते हैं। तो इन सब से अपने को तो हटाना पड़ता है ना। यही मेहनत है कि सारे संसार को जो हम सत्य समझते हैं उसको फिर हम मिथ्या जाने, और मेहनत अपने से यही करें कि सत्य जो है वो केवल एक परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। तो हम ज्ञान पाना चाहते हैं, भक्ति अपने अंदर, धर्म अपने अंदर अगर हम स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और तभी ये अपने बनते हैं। तभी मेरा धर्म मेरा, मेरी भक्ति मेरी, मेरा ज्ञान मेरा। अभी तो गुरु का ज्ञान है, अभी तो भगवान की भक्ति है, अभी तो हाँ ये वो धर्म है, लेकिन अब वो मेरा स्वयं का बन गया। जैसे दुकान में आप गए, आपने कोई सामान पसंद किया, उसका पेमेंट देके आपने उसको अपना बना लिया। अब बोलोगे ये तो पैकेट मेरा है, ये सामान मेरा है। उसी दुकान में खड़े थे, जब तक उसका पेमेंट नहीं दिया था आपने तब तक वो दुकानदार का था, और अब उसी दुकान में खड़े हो, अभी उतरे भी नहीं, बाहर भी नहीं गए, लेकिन पेमेंट दे दिया तो अब ये मेरा हो गया। जो आपने खरीद लिया उसको आपको पकड़ के रखना है संभाल के, वरना तो आप मान लो कपड़े की दुकान में गए, आपने सूट देखा, साड़ी देखी, कुछ और सामान देखा, तो देख के ऐसे ही वहीं छोड़ दिया, उसकी संभाल थोड़ी की कि कोई और उसको उठा ना ले। लेकिन जिसको आपने पेमेंट दे के पैकेट आपके हाथ में आया,
उसको फिर देखोगे कि अब इसको कोई ना ले ले, क्योंकि फिर वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसको संभालना भी पड़ता है। और उसको तब कह सकते हो ये मेरा है। कोई बिना पेमेंट दिए कोई सामान ले ले तो क्या वो बोल देगा मेरा है? ले जाने लगेगा ऐसे ही तो चोर कहलाएगा ना, पकड़ लिया जाएगा कि अभी उसका पेमेंट तो किया ही नहीं था। मतलब उसको हमें कुछ दे के कुछ लेना पड़ता है ना। जब हम समय देते हैं और अपने भाव देते हैं तब हमको सब कुछ चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमको अपनी मिलती है। तो अपना तो वो तभी बनेगा जब हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। हम भगवान के बनेंगे तो भगवान हमारे बन जाएंगे। हम ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो ये ज्ञान मेरा हो जाएगा, अनुभव का ज्ञान हो जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब है जब वो तुम्हारे अनुभव में आ जाए। बहुत सारी बातें तुम कहते हो ना, ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, ये हमारी निजी अनुभव की बात है, हमने इसको महसूस किया है। उसको आप कितनी दृढ़ता के साथ कह पाते हो, किसी को समझा पाते हो, क्योंकि वो ज्ञान अब आपका अपना ज्ञान बन गया। उस पर आपकी अपनी मेहनत हो गई, उस पर आपको अपना अनुभव मिल गया, तो इसलिए वो ज्ञान अब आपका अपना ज्ञान बन गया। तो ये प्रयास करना पड़ता है, उसको व्यवहार में उतारेंगे तो वो आपका अपना बन जाएगा। और स्थायी तभी बनते हैं ये, और मन उनसे भरपूर बना रहता है। जब आप इतनी मेहनत करते हो तो ये ज्ञान, भक्ति, धर्म सब आपके अपने बन जाते हैं और सदा के लिए परमानेंट हो जाते हैं। और मन भी फिर उससे भरपूर बना रहता है, मन में खालीपन नहीं होता। अगर ज्ञान केवल गुरु का ही है, आपका पूरा अनुभव में नहीं आया, तो आपको पूर्णता का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा, या कभी अभाव होगा, कभी खालीपन महसूस होगा कि नहीं अब शायद मेरे में ना खाली खाली हूँ, मुझे अंदर तृप्ति नहीं है। लेकिन जब वो ज्ञान आपका अपना बन चुका होगा तो आप हमेशा खुश रहोगे, फिर आप हमेशा मस्त रहोगे, आत्म मस्ती में आप डूबे ही रहोगे हमेशा। तो भरपूरता का अनुभव आपको होगा। कोई किसी को ये सब दे नहीं सकता, साधना चाहिए तब सिद्धि लाभ होता है। जैसी साधना वैसी सिद्धि। कोई किसी को दे थोड़ी सकता है, आपको उसके लिए अपने से प्रयास करना पड़ता है। जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जिस प्रकार से आप अपने मन को साधोगे उसी हिसाब से आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। जो पाना चाहते हो वो आप पा सकोगे। जो चीज़ बिना साधना या प्रयत्न से मिल जाती है उसका कोई गुरुत्व नहीं रहता, उसकी कोई कदर भी नहीं होती, और उसे पाकर भी उतना सुख प्राप्त नहीं होता। वो जैसी सरलता से आती है वैसी सरलता से चली भी जाती है। आप जगत में भी देखो, जो चीज़ आप मेहनत करके लेते हो, खुद बिजनेस किया, खुद नौकरी की, आपको धन मिला और उससे आपने कोई वस्तु खरीदी, तो उसकी आप ज़्यादा कदर करोगे। कोई आपको ऐसे दे देगा फ्री में, खुशी तो होगी कि हाँ फ्री में मिल गई मुझे चीज़, लेकिन आप उसको उतनी कदर करके नहीं रखोगे, उसको उतनी वैल्यू नहीं दोगे। वो खो भी जाएगी तो आपको परवाह नहीं होगी कि ठीक है हमको तो मिला ही था ना, मुफ्त की जो चीज़ थी गई तो गई, तो उसको हम उतना नहीं संभालेंगे। गुरुजी का कहना होता था कि जो डायरी में तुम अपने हाथों से वाणी लिखते हो, भजन लिखते हो, कोई दृष्टांत, कोई पॉइंट्स लिखते हो, उस पर तुमने मेहनत की है, उसको जितना अधिक संभालोगे उतना जो पुस्तकें बाज़ार से खरीद के लाए थे संभालोगे उनको भी, लेकिन अगर वो फट जाए, खो जाए, कहीं चली जाए तो उतना दुख नहीं होगा कि हम वैसे ही चलो कोई बात नहीं, बाज़ार में मिलती है और ख़रीद सकते हैं, ले लेंगे। भले आपने पेमेंट दे के ली थी, लेकिन जो आपने खुद अपने हाथ से लिखी वो कहीं गिर गई, खो गई, तो फिर आपको ज़्यादा दुख होगा कि अरे बड़ी मेहनत थी, मैंने तो उसमें क्या क्या कितने छाँट के कहाँ से भजन लिखे थे, कितने पॉइंट अच्छे अच्छे लिखे थे, कितने दृष्टांत लिखे थे, या कितनी वाणी लिखी थी, डेट वाइज गुरुजी की वाणी लिखी थी हमने, उसमें किस दिन उन्होंने क्या बोला वो लिखा हुआ था, वो हमारे हाथ की लिखी हुई थी। वैसी दूसरी मिलेगी नहीं ना, इसलिए उसकी कदर होती है। तो जो सरलता से चीज़ मिल जाती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो मेहनत करके हम अर्जित करते हैं उसकी हम कदर करते हैं।
ऐसे देखने में आता है कि सरलता से सबको ज्ञान मिल रहा है, सरलता से सबको सब कुछ मिल रहा है, सुख भी मिलते हैं, मगर कदर करो। बाहर से देखने में आता है ये सरलता से मिल रहा है, लेकिन इसके लिए पहले काफ़ी मेहनत की होगी, तभी आज सरलता से मिल रहा है। और अब मिल तो रहा है सरलता से, मगर इसको बनाए रखने के लिए मेहनत है ना, संभालने की तो मेहनत है। ज्ञान भले हमको मुफ्त में मिला, सरलता से मिला, लेकिन ये सदा रहे हमारे पास। ज्ञान कभी हमसे कहीं कोई ले ना ले, हमारा मन, हमारे ख्याल या माया का कोई भी रूप आपके ज्ञान को नष्ट ना कर दे। ये तो सावधानी रखनी पड़ेगी। और अगर सरलता से हमें कोई चीज़ मिलती भी है तो उसे पाकर हमें उतना सुख भी प्राप्त नहीं होता, उतनी खुशी नहीं होती है। सरलता से मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ बहुत मेहनत से लेते हो उसमें खुशी होती है। कहीं चारों तरफ कोई चीज़ बिखरी पड़ी है, सरलता से मिल जाती है तो उसको लेते भी हैं तो इतना नहीं होता, लेकिन कोई बड़ा पहाड़ चढ़ के, कोई बड़ा ऊंचा पेड़ पे चढ़ के या कैसे बड़ी मेहनत से कोई चीज़ लाते हो तो उसको आपको ज़्यादा, उसको पाके खुशी भी अधिक होती है। तो ये सोचो कि जो ये ज्ञान मिला है, ये पता नहीं कितने जन्मों से हम प्रयास करते चले आए थे, तब जाके आज मिला। एक ही जन्म की मेहनत नहीं है, ये जन्म जन्म की मेहनत तब हमको मिला है। भले हमको पिछले जन्म याद नहीं है, लेकिन ये विश्वास रखो कई जन्म में आपने प्रयास किए थे, कठिन तपस्याएं की थी, तब जाके आज हमको ब्रह्म ज्ञान मिला है। तो हमें इसकी कदर बहुत करनी है, इसकी खुशी भी बहुत करनी है। और वरना जो चीज़ हमको सरलता से आती है वैसी सरलता से चली भी जाती है। जो लोग नदी किनारे रहते हैं पानी की कदर करते नहीं, जो रेगिस्तान में है तो देखो कितनी कदर करते हैं, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है उनको। और जो आसानी से मिल रहा है तो उसको ग्लास में पिया नहीं पिया फेंक भी देंगे, उसको पानी को ऐसे फेंकने में भी आपको कष्ट नहीं होगा, अरे भरा पड़ा है पानी, नदी बह ही रही है ना सामने, और ले लेंगे। या हमारे तो नल में 24 घंटे पानी आता है, या हमको ना इस पानी का किराया पैसा देना ही नहीं पड़ता है, तो व्यर्थ बर्बाद करते हैं ना। सरलता से चीज़ मिल रही है तो सरलता से जा भी रही है, उस पर हमको कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेहनत करके लेके आओगे, बहुत दूर से पानी भर के लेके आओगे, तो उसके बूंद बूंद को भी हिसाब से खर्च करोगे, यानी कि ऐसे ही फेंक दिया पानी को। तो जो चीज़ हमें सरलता से मिलती है उसको हम सरलता से जाने भी देते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती है। बस ये समझो कि मनुष्य जन्म भी हमें बहुत तपस्या के बाद मिला है, सरलता से नहीं मिला। हमें सरलता से महसूस हो रहा है कि हम तो बड़ी सरलता से मनुष्य जीवन पाके चले आए, लेकिन 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ है और हमारे बहुत अच्छे पुण्य कर्मों का फल है जो भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया, और उसमें भी हमारे और बहुत अच्छे पुण्य कर्मों का फल है जो हमको ब्रह्म ज्ञान मिला। इस ज्ञान में हमारा मन लग रहा है, अब इसको संभाल के रखना। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल, बस संभाल के रखो। श्वासें कब रुक जाएंगी पता नहीं, इसलिए इन श्वासों की कदर करें और इनके बदले में हम परमात्मा को तो प्राप्त करें। ये तो खजाना है, अनमोल खजाना, श्वासों का खर्च हो रहा है, मगर इसको दे के हम परमात्मा को प्राप्त करें। वरना आयु तो सबकी जाती है, बदले में माया को पाते हो, और वो भी तुम्हारी बनती नहीं है, यहीं छूट जाती है। तो इसके लिए मेहनत अपने से करनी है और हमेशा ये सोचना है कि जो कुछ मिला है मुझे बड़े सौभाग्य से मिला है और इसके लिए मैंने कठिन तप किए हैं, और अब इसको बचाए रखने के लिए आपको कठिन तप करना ही पड़ेगा। संसार के नाना घात प्रतिघात, आपत्ति विपत्ति और विभिन्न परीक्षाओं और प्रलोभनों में वो कोई काम ही नहीं आती, ना मालूम कहाँ गायब हो जाती है। जो सरलता से आपको चीज़ मिली, अगर मान लो आप सोचते हो हाँ ज्ञान तो है ना, रोज़ तो सुन रहे, लेकिन अगर आप उसको अपना नहीं बनाओगे, सत्संग रोज़ सुनना एक अलग बात है, लेकिन जब तक उसको अपना नहीं बनाया, उस ज्ञान को, इसको अनुभव में जब तक नहीं लाए, व्यवहार में नहीं उतारा, तब तक वो ज्ञान क्या होगा कि जब आपके पास विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो आपके काम नहीं आएगी।
सबने सत्संग बहुत सुना होता है, लेकिन कोई तो विपरीत परिस्थिति में एकदम स्थिर रहता है और कोई परिस्थिति आने पे डामाडोल हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? ज्ञान तो दोनों ही लोग बराबर सुन रहे थे, लेकिन एक के ऊपर असर अलग प्रकार से हुआ, दूसरे के ऊपर अलग प्रकार से हुआ। क्योंकि जिसके ऊपर ऐसा असर हुआ कि वो विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रह सका, उसने उस ज्ञान को व्यवहार में उतारा था, गुरु के ज्ञान को अपना बना लिया था। और जो विचलित हो गया, उसने ज्ञान को गुरु का ही रहने दिया था। सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति नहीं बनाई थी। इसलिए विपरीत परिस्थिति आने पे वो विचलित होता है और वो फिर काम में नहीं आता। ज़्यादा दुख हो, कष्ट हो, आपको सत्संग सुनने का भी मन नहीं करेगा। कोई ज्ञान की बात समझाएगा ना, बोलेगा चुप रहो, अब मत सुनाओ हमको, क्योंकि ज्ञान को आपने अपना नहीं बनाया। तो विपरीत परिस्थिति आने पे फिर वो आपको सुख भी नहीं देता, उससे आप उभरते भी नहीं हो। न सत्संग सुनने का दिल करेगा, न कोई समझाए तो दिल करेगा, न डायरी पढ़ने का, न कैसेट सुनने का, किसी भी चीज़ का आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आप दुख में इतने विचलित हो जाते हो। और कारण वही है कि ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं था, उसको अपना नहीं बनाया था। तो आपत्ति विपत्ति ये सब जो आती हैं, तो फिर आपका ज्ञान पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और धर्म भाव को अपना निजस बनाने का अर्थ है अपने को पूर्णतः उसी भाव में रंग डालना। मतलब धर्म मेरा अपना कैसे बन जाए कि मैं उसी के हिसाब से उसके रंग में रंग गया। अभी बाहर से देखने में तो बहुत आ रहा है, सारा वातावरण बड़ा भक्ति में दिखता है, बड़ा राम में दिख रहा है, एक लहर है दिखाई दे रही है। लेकिन ये स्थायी हो जाए, भक्ति भावना हमारी स्थायी हो जाए, उसके लिए तो मेहनत है। बाकी तो माहौल देख के तो सब ऐसे होते हैं। होली आती है, होली के हुड़दंग में सब उसी माहौल में दिखते हैं। दीपावली आती है, उसमें सब उसी माहौल में दिखते हैं। जो भी त्यौहार आते हैं या जो भी अवसर आता है, तो सब लोग उसी रंग में रंगे हुए दिखते हैं। मगर फिर वो स्थायी थोड़ी होता है, वो थोड़े दिनों के बाद में, कुछ या उसी दिन के बाद में फिर आप अपने रोज़ की रूटीन में चले जाते हो। ज्ञान ऐसा हो कि जो आपके पास आए और फिर जाए नहीं। ज्ञान से ऐसा सुख मिले जो आए फिर जाए नहीं। ये हमको मेहनत करनी पड़ती है कि जो मेरा अपना है वो जाएगा नहीं, जो चला गया इसका मतलब वो मेरा अपना था ही नहीं। चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, या अनुभव हो, निश्चय हो, अगर चला गया तो अभी आपका स्थायी था नहीं। आपको लग रहा था कि मैंने आत्मा का निश्चय कर लिया है, लेकिन वो निश्चय अभी आपका पक्का हुआ नहीं था। तभी तो विपरीत परिस्थिति आने पे आप फिर से जीव भाव में आ गए। गुरु जी का कहना होता था, जो चावल एक बार पक गए, गल गए अच्छे से, वो वापस कच्चे थोड़ी बनेंगे। तुम वापस कच्चे बन जाते हो, इसका मतलब तुम अभी पूर्ण बने ही नहीं थे। समझ रहे थे कि हम पक गए हैं, हम परिपक्व की अवस्था में आ चुके हैं, लेकिन अभी हुए नहीं थे। अपने से लगातार मेहनत करते चले जाओ, वरना विपरीत परिस्थिति आने पे आपका ज्ञान भूल जाता है। और अपने को उसी भाव में ही हमको रंगना है, ज्ञान के भाव में अपने आप को रंग लेना है। और खुद का पूर्व स्वभाव परिवर्तित होकर मानो एक नया व्यक्तित्व हमको प्राप्त कर लेना है। मैं जो पहले था मैं अब नहीं हूँ। बचपन से देखो अभी तक क्या भाव थे, क्या स्वभाव थे, कैसा अपने को जानते थे, कैसा अपने को समझते थे। अब क्या भाव है, क्या स्वभाव, अब क्या बन गया, अब क्या अपने को जानते हो। ये हमें अपने से देखना है कि सचमुच में मेरा जीवन सतगुरु ने कैसे बदल दिया। पता भी नहीं चला और हम बदल गए, हम भगवान के रंग में रंग गए। अब हमारे पहले के जीव भाव वाले स्वभाव सब खत्म हो गए। अब हमारे अंदर नया स्वभाव है, नए संस्कार गुरु ने भर दिए, और जो अच्छे संस्कार हमारे अंदर में चले गए, उसी से तो सब हमको अच्छे से प्यार करते हैं, पहचानते हैं। आपकी एक नई पहचान बनती है। यदि डाकू से ऋषि बना, तो पहले डाकू वाली पहचान थी, फिर ऋषि वाली पहचान बनी ना। अब चेंज हो गया। तो हम भी पहले जीव भाव में थे, अब हम ब्रह्म भाव में आ जाते हैं। पहले लोग आपको उस ढंग से पहचानते थे, अभी सत्संग में आने के बाद आपको लोग अलग ढंग से पहचानेंगे। जब आप पूरी तरह से नए रंग में रंग जाओगे,
फिर करते करते सब लोग धीरे धीरे आपको उसी नए रूप में ही जानेंगे, नए रूप में ही पहचानेंगे। तो ये अपने को पूरा बदल देना होता है, जो हमारे पहले के स्वभाव थे वो बदल जाएं और एक नया व्यक्तित्व हमको मिल जाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं नारियल के, उसमें नारियल लगे होते हैं। जो कच्चा नारियल होता है उसको आप काटो, तो खरीदो बाज़ार से, या आप उसको काटो तो देखो उसमें पानी निकलता है, अच्छा मीठा पानी होता है। तो नारियल का पानी पी लेते हैं और वो फिर उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता, ऊपर से बस ऐसे सख्त उसका आवरण होता है और अंदर सिर्फ पानी ही होता है। तो पानी पी लेते हैं, बाकी वो फेंक देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो नारियल जब पेड़ पे लगा रहता है तो उसमें अंदर पानी के साथ साथ उसमें मलाई भी बनने लगती है, क्योंकि उसकी गरी बननी है। धीरे धीरे वो उसमें बदलती जाती है। तो कभी आप नारियल वाले से जब खरीदते हो तो पानी वाला चाहिए कि मलाई वाला चाहिए, वो पूछता है। तो वैसा वाला वो देता है कि ज़्यादा देर तक जो पेड़ पे लगा रहा तो उसमें वो लग गई मलाई। तो पानी भी पी लेते हैं, उसको वो तोड़ के निकाल के देता है, उसको खाते भी हैं। बहुत सॉफ्ट गरी होती है वो सॉफ्ट रूप में होती है, तो मलाई के रूप में, और लगा रहता है पेड़ पे तो वो हार्ड हो जाती है धीरे धीरे गरी। उसका तो ऐसे टुकड़ा तोड़ के आप खाओगे। फिर जब आप नारियल खरीदते हो उसको ऐसे तोड़ते हो तो पानी तो बहुत कम होता है उसमें, लेकिन उसकी गरी बन जाती है ज़्यादा। बहुत थोड़ा सा ही पानी निकलेगा, किसी में पानी भी नहीं निकलेगा, केवल गरी होगी। मगर जब आप देखोगे वो और पेड़ पे लगा रहता है तो वो जो कच्ची गरी थी वो धीरे धीरे क्या होता है और परिपक्व होती जाती है। फिर वो बिल्कुल सूखा गोला, जैसे बाज़ार से आप दुकान से खरीद के लेके आते हो तो वो एकदम साबुत गोले होते हैं, सूखे बिल्कुल, उसमें पानी का कहीं नामो निशान नहीं होता है और वो बिल्कुल पूरे साबुत निकल आते हैं। कच्ची गरी भी तो आप तोड़ोगे तो उसके टुकड़े टुकड़े होके निकलेगी, क्योंकि वो जो बाहर का उसका आवरण है, जो छिलका है, उसके साथ वो चिपकी हुई है। लेकिन जितनी परिपक्व अवस्था होती जाती है पेड़ पे लगे लगे, उतना वो सतह को छोड़ती जाती है। जो गरी होती है वो अपने उस छिलके से अलग होती जाती है और वो पूरा टोटल अलग हो जाती है अंदर और अपने आप में सिमट जाती है। पानी तो बदल के तेल बन जाता है, नारियल का तेल उसी के अंदर समा जाता है, वो तेल का रूप धारण कर लेता है। फिर ऊपर से अगर हम उसको आवरण को तोड़ेंगे, छिलके को तोड़ेंगे, तो नीचे गरी को चोट नहीं पहुंचती है। वो छिलका ऊपर का टूट जाता है और नीचे साबुत हमको अंदर से पूरा गोला मिल जाता है, गोला मिल जाता है, कहीं उसमें क्रैक नहीं होते। वो स्थिति ज्ञानी को बनानी है अपनी। ये शरीर है वही छिलका और हम उसमें इतने लिपायमान हैं। जैसे जैसे निरासक्त होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, तो हम इस देह के आवरण से अपने आप को हटाते जाते हैं और महसूस भी करते हैं। फिर बाहर के आवरण को चोट पहुंचती है तो ये नहीं कहते कि मुझे चोट पहुंची है, ये शरीर को लगा, या ये मेरे मन को लगा, या ये मेरी बुद्धि में उलझन आई। तो मन, तन, बुद्धि सब हमसे अलग और हम उन सबके साक्षी, दृष्टा, देखने वाले बन जाते हैं। फिर उसको अगर मान लो कोई तोड़ भी दे, नष्ट भी कर दे, तो आप देखोगे आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे बाहर से अगर वो छिलका टूटा तो गोले को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, गरी को जो आप खरीद के लाए बाजार से उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, साबुत साबुत मिल जाता है आपको। तो आपको कोई नुकसान नहीं है। जब तक महसूस हो रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है तब तक अभी परिपक्व अवस्था नहीं है और हमको अपने आप को पक्का करना है। तो वो पानी तेल में परिवर्तित हो गया। पानी तो बहुत दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन तेल को तो आप हमेशा रख सकते हो। उसमें थोड़ी ना कि 4 दिन बाद तेल खराब हो जाएगा, तो कई साल तक खराब नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम जब ज्ञान में पक्के हो जाते हैं तब फिर हमारा जीवन इतना पलट जाता है। कहते काग पलट गुरु हंसा कीनी, दीनी नाम निशानी। नाम की निशानी दी और जैसे
काग को, कौवे को बदल के हंस बना दिया। वो बिल्कुल काला होता है, वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। कौवा तो फिर भी गंदगी खाता है, हंस तो गंदगी नहीं खाता है। तो मन ऐसा था पहले, एकदम मलिनताओं से भरा हुआ, काला, लेकिन वो फिर उजला बन जाता है। सारे उसके दोष खत्म हो जाते हैं, सारी मलिनताएं खत्म हो जाती हैं। और मन पहले कुछ विकार, कुछ बुराइयां, गंदगी को ग्रहण करता था, अब नहीं ग्रहण करता है। अब आप संसार में कमियां होंगी, बुराइयां होंगी, खराबियां होंगी, उनको अपने अंदर नहीं धारण करोगे, उसको बाहर से बाहर ही छोड़ दो। वरना दूसरे की गलती देख के खुद भी उस वैसे बने, या उसको अपने मन में रख लिया। आपके मन में केवल अच्छाइयाँ ही भरेंगी। ये होता है कि काग पलट गुरु हंसा कीनी। तो इतना हमारा व्यक्तित्व जो है वो बदल जाता है, एक नया व्यक्तित्व हमको मिल जाता है। इसी शरीर में नया जन्म हो जाता है। क्या ये मामूली बात है? आप इसी जन्म में अपने को महसूस करते हो कि मेरा नया जन्म हो चुका है, जो पहले में था वो अब मैं नहीं रहा। गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म हुआ। कैसे मेरा बिल्कुल नया जन्म हो जाता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इतना परिवर्तन कोई कर दे हमारे विचारों में, और हम अपने को इतना अधिक बदला हुआ महसूस करें, ये चमत्कार है। और ये चमत्कार गुरु हमारे जीवन में कर देते हैं। इस कार्य को उठाकर जीवन तक का मूल्य चुकाने की तैयारी से कमर कस के लगना पड़ता है, तब ये होता है। इतना पलट जाए हमारा जीवन, काग से हंस बन जाए, पानी से तेल बन जाए, तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और जब तक ना हो, अविराम और अनन्य मन से साधना करते जानी पड़ती है। जब तक हम इस स्थिति में पहुंच ना जाएं, तब तक आपको मेहनत अपने से करते ही रहनी है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुन के लोग समझते हैं ना, अब हम बहुत ज्ञानी बन गए हैं। कब ज्ञानी बन गए? वो सुखी अपने को महसूस करते हैं। अब दुख नहीं लगते, मान अपमान असर नहीं करता, जन्म मरण आपको असर नहीं करता, या कुछ बातें ऐसी हैं जो अब आप अवॉइड कर जाते हो। तो अभी थोड़ा फ़ायदा पड़ा है, और मन समझता है कि अब तो मैं पूरा ज्ञानी बन चुका हूँ, लेकिन मैं टोटल बदल जाऊँ। जगत मेरे लिए बना ही नहीं, है ही भगवान, और कुछ नहीं है। तो उस अवस्था तक आने तक अपने से मेहनत करते जाओ। और उस अवस्था में आने के लिए मेहनत है, साथ साथ दूसरों को उस अवस्था में लाने के लिए आप मेहनत करते चले जाओ। दूसरों को लेके आओ उस अवस्था में। उससे लगेगा दूसरे के साथ मेहनत होती है, लेकिन वास्तविकता ये होगी कि आपकी अपने स्वयं के साथ मेहनत होती है। औरों को सिखाने में आपका मन भी तो सीख रहा है, आपका भी तो मन उसको ही बार बार मनन करता है, उसी बात को। आपको भी तो वही ज्ञान पक्का होता है। जो आप दूसरे को सिखाते हो वो आपके लिए भी तो पक्का होता जाता है। तो अपने मन को आपको इसी में डालना है। खुद को दे डालो तो खुद को भी पाओगे, और पराये भी अपने हो जाएंगे। जब आप ऐसे निष्कामी होकर अपना जीवन जियोगे, तब फिर आप देखोगे कि आपने अपने स्वयं को भगवान को दे दिया, तो भगवान आपके स्वयं बन जाते हैं। और आप जब सर्व के हित में जीते हो, सबके हित के लिए आपका जीवन है, तो बाकी सब लोग भी आपके हित के लिए जीते हैं। पहले हमें देना पड़ता है, पहल हमको करनी पड़ती है। एक दिन अभी पढ़ रहे थे कि रामचंद्र भगवान के बहुत सारे गुण थे, तो उनके गुण भी तो हमको धारण करने चाहिए। तो उसमें एक गुण था कि वो बातचीत करने में पहल खुद करते थे। गुरुजी भी ये बात कहते थे कि अच्छा काम करने में तुम पहल करो। तुम सोचो कोई तुमको नमस्ते करे, अच्छी बात है, तुम पहले कर लो। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत हम दूसरे से सोचते हैं कि दूसरा पहले करेगा तब हम करेंगे, तो तुम पहले कर लो। तो वो भी बातचीत में पहल खुद ही कर लेते थे, इंतजार नहीं करते थे कि फलाना करे। यहाँ तक कि अगर शत्रु भी कोई उनसे शत्रुता रखता था, वो भी अगर सामने आया है तो उससे भी वो पहले बात खुद कर लेते। तो ये गुण था उनका। तो हर एक से बहुत सारे गुण उठाने पड़ते हैं। तो हम जब सबके हित के लिए अपना जीवन दे देंगे, तब फिर और लोग भी हमारे लिए देंगे। हम सोचते हैं पहले वो मेरे लिए जिए, फिर मैं उसके लिए जीऊँगा। लेकिन आप
अपनी ओर से देना शुरू करो, तो जो दोगे वो प्रकृति में कई गुना होके हमको परमात्मा देते जाएंगे, कहीं से भी देंगे। ये बात गुरुजी ने हमेशा कही कि आप सोचते हो आपने A B C इनके साथ मेहनत की है तो वही आपके संग पलट के करेंगे, आपके संग कोई और करेगा। आपने जिसका भला किया पलट के वही मान लो आपका भला नहीं करता है तो कोई और करेगा। भगवान तो आपको किसी न किसी के जरिए दिलाएंगे। तो हमें अपने तरफ से मेहनत करते जानी, किए जा तू जग में भलाई का ही काम। तो जब सर्व के हित के लिए आप जियोगे तो देखोगे पराये भी अपने हो जाएंगे। जितनी ही अपने को बचाने की कोशिश करोगे उतना ही अपने को खो दोगे और फिर अपने भी पराये हो जाएंगे। तो अपने खुद को दे डालो तो खुद को भी पाओगे। जब हम अपने को गुम कर देते हैं इस ज्ञान के मार्ग में, भगवान की भक्ति में, तो हम अपने स्वयं को प्राप्त कर लेते हैं। जो वास्तव में मेरा अपना रूप था मैं उसको प्राप्त कर लेता हूँ और सबके हित के लिए अपना जीवन देते हैं। तो वो सब जो पहले पराये थे लेकिन आपने उनके साथ मेहनत की तो वो सब आपके अपने बन जाते हैं। लेकिन आप बोलोगे मैं बचा के रखूँ अपने आप को, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना तन, तो क्राइस्ट ने भी कहा है जो रखोगे तो राख हो जाएगा। जो कुछ आप रख देते हो, इस्तेमाल नहीं करते हो, तो रखे रखे भी तो खराब हो जाता है। तो अगर हम अपने को बड़ा सुखी करने की कोशिश करेंगे, हमारा नुकसान ना हो, अपने को हम बचाने की कोशिश करते रहते हैं, तो बचाने की कोशिश जितना करेंगे उतना ही हम अपने स्वयं को खो देंगे। मतलब हम अपने वास्तविक स्वरूप से हटते चले जाएंगे। अपने को सुखी करना चाह रहे हो तो कौन है जिसको सुखी करना चाहते हो? तुम अपने को जीव समझते हो ना, अपने को देह मानते हो, तभी तो उसको बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन वो बचेगा भी नहीं और तुम अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त भी नहीं करोगे। और फिर जितना बचाते जाओगे तो फिर अपने को खोते भी जाएंगे और जो अपने थे वो भी पराये होते जाएंगे। भगवान तुम्हारा अपना था, वो तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा। तुम्हारा अपना स्वरूप अपना था, वो भी तुम्हारे लिए पराया बन जाएगा। और जो तुम्हारे अपने थे, जब देखेंगे कि तुम्हारे अंदर इतना स्वार्थ है, तो वो भी तो फिर पराये होते चले जाएंगे। जीवन सबके हित के लिए नौछावर ज्ञानी कर देता है। अविराम संग्राम चलाओ, वीर के माफिक लड़ो, पीछे फिरकर मत देखना, बढ़े चलो। बिना किसी रुकावट के आप अपने मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते जाओ। पलट के नहीं देखो। मनुष्य ठहर जाता है, फिर पलट के देखता है मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला। वो पलट के नहीं देखे, वो अपने ज्ञान का मार्ग उसको दिखता है, उस पर चलता जाए। उसको नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, इसकी परवाह नहीं करो। हमें तो ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनाना है। हमें बस यही एक विचार अपने अंदर में रखना है। तुम उसमें कितने भी आगे बढ़ते जाओ, तुम उसमें कितने भी छत विच्छित कुछ भी हो जाओ, उस ओर निगाह तक ना करो। मतलब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में, सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ने में, चाहे तुमको कितनी परेशानी आए, अप्रसन्नता हो जाए या कितना नुकसान पड़ जाए, कहा ना छत विच्छित हो जाओ, जैसे बिल्कुल एकदम टुकड़े टुकड़े भी हो जाओ, तो भी तुम परवाह नहीं करो और उस ओर निगाह तक नहीं करो। कितनी बर्बादी हो गई, कितना नुकसान हो गया, कोई परवाह भी नहीं करो, उस ओर निगाह तक ना रखो। बस भय शून्य बनो, तुम्हारे अंदर भय नहीं रहना चाहिए। पराजय की बात भी मत सोचो। मैं हार गया, मैं हार रहा हूँ, मैं हार चुका या मैं हार जाऊंगा, ये सोचो भी नहीं। पराजय की बात सोचो भी नहीं। बस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो कि इसी जन्म में प्रभु को पाके रहना है। बाकी पास्ट आपके लिए एक सीढ़ी है, उस पे आप करके आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने में पुरानी नीचे की सीढ़ियों पे थोड़ी कदम बढ़ाएंगे, आगे वाली पे तो बढ़ाएंगे, तब तो ऊपर उठेंगे, तब तो ऊपर पहुंचेंगे जाके। तो किसी प्रकार का भय नहीं रखो और पराजय की बात भी मत सोचो। या तो मंत्र साधन या फिर शरीर का पतन, तो यही होगा भाई। या तो आप अपने साधन करके अपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे या फिर आपकी गिरावट होगी। आगे बढ़ते जाओगे तो आप पहुंचोगे मंजिल पे,
और पलट के पीछे देख के उसी के बारे में, पराजय के बारे में सोचते रहे तो फिर आपकी गिरावट भी होती है, या शरीर का पतन हो जाता है। या तो जय हो या देह का पात हो। मरना ही पड़े तो वीर की मौत मरो, तब तो किला फतेह होगा। मतलब शरीर को जाना है वो तो जाएगा, लेकिन अगर शरीर को जाना ही है तो परमार्थ के रास्ते पे जाए, तब तो जैसे आपने जीत लिया, मंजिल पे आप पहुंच गए। वरना आप सोचो हमको तो अपने को बड़ा सुख दिलाना है, सुखी करना है अपने आप को, तो फिर जहाँ पे भी हो वहीं पर रह जाते हो और फिर उसके बाद होती है गिरावट। मैं तो अत्यंत दुर्बल और दीनहीन हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं बन सकेगा, ऐसा रोना रोते हुए कुछ नहीं मिलेगा। ये सब महा लापरवाह, अकर्मण्य और नपुंसक लोगों के लक्षण हैं। मतलब जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, लापरवाह हैं और आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, ये सब वही लोग बोलते हैं कि मैं अत्यंत दुर्बल हूँ, दीनहीन हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं बन सकेगा। वो ऐसे ही रोना रोते रहते हैं, मतलब यही बात बोलते रहते हैं, इसी में दुखी होते रहते हैं। तो फिर ये सब वो जो है वो बहुत लापरवाह व्यक्ति हैं और अकर्मण्य हैं, आलसी हैं, वो कुछ कर्म नहीं करना चाहते और कमज़ोर हैं। उनसे क्या कुछ भी काम होने की आशा है। तुम उठो, जागो, लग पड़ो, तब तो होगा। उत्तिष्ठ जागृत, उठो, जाग जाओ, आत्म जागृति में आ जाओ और अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा दो। रास्ते की दूरी बहुत है और वो दुर्गम है, ऐसा सोचकर बैठे रहने से क्या रास्ता पार हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं अभी तो मैं बहुत आगे चलूँगा, अब चलना है, अभी तो हम शुरुआत ही की है परमात्मा को पाने की, कठिन रास्ता है। मान लो रास्ता बहुत कठिन है या बहुत लंबा है, लेकिन वहीं खड़े खड़े बैठे रहो और सोचते रहो तो फिर पार तो नहीं लग जाओगे। कदम बढ़ाने पड़ते हैं ना, रास्ता भले कितना कठिन है पार तो करना ही है, कितना भी लंबा है पार तो उसको करना ही है, चलना तो है ही। खड़े रहने से या बैठ जाने से थक के आपको मंजिल नहीं मिल जाती है। उठो, रास्ते पर चलना शुरू करो, चलते ही तो दूरी कम होने लगेगी। जब चलते रहोगे तो दूरी तुम्हारी कम भी होती जाएगी। अपने से मेहनत करते जा रहे हो, पहले बहुत क्रोध आता था, अब कम हुआ, मेहनत हुई ना थोड़ी, और मेहनत करोगे तो और कम होगा, फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। पहले छोटी छोटी बातों में या बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल विचलित होते थे, दुखी हो जाते थे। अभी कितनी भी बातें आएंगी तो आप जो हो उसको सह पाओगे, मजबूत बनते जा रहे हो, हार्ड हार्टेड बनते जा रहे हो। इसी पे अपना फोकस रखो, यही मंजिल पे चलो अपना। तो जितना चलेंगे तो दूरी कम भी तो होगी, तभी तो कुछ दिलासा मिलेगा, साहस पैदा होगा, बल प्राप्ति होगी और अप्रत्याशित सहायता भी मिलेगी। जब आप चलते रहोगे आपको लगेगा चलो इतना रास्ता तय हो गया, खुशी मिलेगी, हाँ थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा ही बाकी है, तो आपको शक्ति भी मिलेगी उसमें। और फिर देखोगे कि आपको अचानक से अकस्मात कोई सहायता भी मिल जाएगी। निराकार की ओर से प्रकृति आपको बहुत सहायता दे देगी ताकि आप बड़ी जल्दी से पार लग जाओगे। एक दृष्टांत बताया जाता था कि एक बार जंगल में सब लोगों ने, जानवर जितने थे उन लोगों ने आपस में कहा कि चलो हम लोग जो है ना रेस लगाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक कौन पहले पहुँचेगा। तो सब दौड़ेंगे, सारे लोग लाइन में खड़े हुए। एक चींटी भी आ गई, बोली मैं भी दौड़ूंगी तुम लोग के साथ। तो बाकी सारे जानवर हंसने लगे, अरे ये चींटी ये दौड़ेगी, ये रेस में भाग लेगी। उसके बोली तो क्या हुआ भाई, हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अब भगवान चाहेंगे तो हम भी दौड़ेंगे, रेस में तो शामिल होएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे आगे। तो लोग उसका रेस में शामिल होने की बात सुनकर ही सब मजाक बनाने लगे, हंसने लगे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बोली मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, मैं भी रेस में शामिल हो जाऊंगी। बोले ठीक है हो जाओ तुम भी शामिल। लाइन में सारे जानवर खड़े हो गए, चींटी भी खड़ी हो गई। चलना जैसे ही हुआ कि चलो रेस स्टार्ट होगी, एक ने सीटी बजाई कि चलो, सब दौड़े, चींटी भी दौड़ी। अब चींटी की तो चाल कितनी छोटी होती है, बाकी तो सब बड़ी तेज दौड़े, लेकिन भगवान उसके हौसला हिम्मत देख रहे थे कि वो चल तो पड़ी है ना,
तभी इतनी तेज भगवान ने आंधी की, हवा चली, वो चींटी हवा में उड़ के सबसे पहले उस लाइन पे पहुंच गई जहां पहुंचना था। तो जैसे वो पहुंच गई वहां पे, बाकी सब लोग तो अपने पैरों से दौड़ दौड़ के आ रहे थे, और चींटी को तो भगवान ने हवा के जरिए उड़ा के एक पल में वहां पहुंचा दिया। अब जब वो दौड़ के पहुंचे, चींटी वहां पहले से खड़ी मिल गई। तो ये होती है अचानक से सहायता मिल जानी। जो चल पड़ता है, हौसला रखता है, हिम्मत रखता है, उसको पहले से नहीं पता था कि भगवान मेरी ऐसे सहायता करेंगे, मगर उसने कहा ठीक है, मैं चलूंगी तो पहुंचूंगी, तो चाहे फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, चाहे लास्ट आए, चलें तो। कदम कदम चलते रहोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे। तो कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में, लेकिन अगर चलेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे। तो हमें इस राह पे कदम बढ़ा लेनी चाहिए। जब हम हिम्मत रख के बढ़ाते हैं तो जैसे उसको सहायता भगवान ने कर दी, तो ऐसे हर एक को, जो भी इस मार्ग में चलता है, उसको हर एक को परमात्मा अचानक से ऐसे मदद कर देते हैं और वो अपनी मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो जब आप चलोगे तो दूरी भी कम होगी, दिलासा भी मिलेगा, साहस होगा, बल प्राप्ति होगी और अप्रत्याशित सहायता भी मिल जाएगी। अचानक से आपको जो सोचा भी नहीं था वो सहायता मिल जाएगी। मार्ग भी क्रमशः सहज और सरल होने लगेगा। देखते देखते गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे, तब आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। कि फिर आप देखोगे, देखते ही देखते आप उस स्थान पर पहुंच गए और आपको आनंद ही आनंद प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हिम्मत नहीं हारो, हारिए न हिम्मत, बेसारिए न राम। भगवान को भूलो नहीं, हिम्मत हारो नहीं, और अपनी मंजिल पे परमात्मा को पाने की राह में आप जो चले हो, चलते रहो, तो एक न एक दिन आप पा लोगे और फिर आपके जीवन में रहेगा सिर्फ आनंद ही आनंद। क्या निश्चय किया? हरि ओम। बताओ। बातें आज बहुत